दोस्तों मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे इंडिया में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो इनकम टैक्स की एक्ट लगती है उसके अनुसार जो भी हम इनकम कमाते हैं उसे 5 हेड्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स। अगर ये चारों में कोई नहीं होता तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमारी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स की, ये तो डायरेक्ट टैक्स होता है, सीधा हमारे इनकम से कट जाता है, हम इसे पास ऑन नहीं कर सकते। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है जो स्लैब जो है उतना ही बढ़ता है। अगर उसी तरीके से एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसके अंतर्गत हमारी आती है लाइक जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। अब जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, रिग्रेसिव होता है। आप अमीर हो गरीब हो, कोई पर्टिकुलर चॉकलेट में मान लो 18% की अगर जीएसटी लगती है तो सबके लिए 18% ही होती है, कोई चेंजेस नहीं होता ना। बोलने का पॉइंट ये है, हमारी जो इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं ये तो डायरेक्ट टैक्स है, ये दिखाता है कि हम जितना ज़्यादा टैक्स पे करेंगे वो दिखाएगा हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। बट ये जो जीएसटी है, आप ऑलरेडी एक बार टैक्स पे कर चुके हो, लेकिन ये जो जीएसटी है ये तो जो भी आप खरीदो इंडिया में हर एक के ट्रांजेक्शन के ऊपर, प्रोडक्ट्स हो सर्विसेज हो, उसके ऊपर आपको जीएसटी तो पे करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम डैट आपको लगता है कि भैया मिडिल क्लास फैमिली है, गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, रोड टैक्स वगैरह तो लग ही जाता है। घूमने जाओगे तो पेट्रोल यूज़ करते हो, उसके ऊपर आपको पता ही है। फिर हाईवेज में जाओगे तो भैया आपको टोल लग जाता है, लगेगा चलो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा लेते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसों को लगाता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में जब पैसों को लगाओगे तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सब लग जाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है, फिर प्रॉपर्टी खरीदे प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर जगह आपके पैसे जो है कहीं ना कहीं आउटफ्लो जाएंगे। इनफ्लोस आपके पास लिमिटेड हो सकते हैं, आउटफ्लोस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो किसी को भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो इनफ्लोस और जो आउटफ्लोस है इसे प्रॉपर्ली मेजर करके रखें, प्रॉपर्ली ट्रैक करके रखें, वरना इतने सारे जो हिडन कॉस्ट होते हैं, हिडन टैक्सेस होते हैं, कहाँ से पैसे निकल जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। और एक और बात बताता हूँ मैं, मान लीजिए अगर कोई मिडिल क्लास का फैमिली है, अगर वो इतने सारे हर एक आइटम्स के ऊपर जीएसटी दुनिया भर के टैक्सेस अगर पे कर रहा है, तो भैया अगर पूरे साल का मिलाकर अगर उसने 50 से 70 हज़ार भी पे कर दिया तो ऑलमोस्ट हो सकता है उसकी 2 महीने की सैलरी या 3 से 4 महीने की सेविंग्स जो है सीधा ख़त्म हो जाए। तो अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमारी इनकम को हम देखें, बल्कि ये भी जरूरी है कितने जगह हम जो हिडन कॉस्ट है, जो टैक्सेस है, उसको भी पे कर रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हेन वी विल बी एबल टू फोरकास्ट कि आखिर हमें कितनी हमारी सेविंग्स हो रही है, कितना हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कितने पैसों को हम बचा पा रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए। तो आप में कितने लोग प्रॉपर्ली अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को इंक्लूडिंग ऑल दिस हिडन कॉस्ट को ट्रैक करते हैं, मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली टाइप करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चीयर्स।